हेलो स्टूडेंट, कल हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है पैरामीटर पासिंग टेक्निक इन सी। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर पासिंग किस तरह से होती है, क्या क्या वे हैं उसके। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट वे इन विच पैरामीटर डेटा कैन बी पास्ड इनटू एंड आउट ऑफ मेथड्स एंड फंक्शन। Let us assume that a function b is called from another function a. In this case, a is called the caller function and b is called the called function or call a function. Also, the argument which a sent to b are called actual argument and the parameters of b are called formal arguments. अब हमारा मेन है जहाँ पे हमारा क्या है, मेन एक हमारे प्रोग्राम की जो है कंपाइलर एग्जीक्यूशन करता है। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, हमने उसको कॉल किया है, हम कॉलर हैं, और जो फंक्शन होगा दूसरा वो क्या होगा, कॉल्ड फंक्शन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर। फर्स्ट इज फॉर्मल पैरामीटर, a variable and its type as they appear in the prototype of the function or method. Actual parameter, the variable or expression corresponding to a formal parameter that appear in the function or method call in the calling environment. ये एग्जाम्पल है जो हमने फंक्शन में किया था, सम ऑफ टू नंबर का। अब देखिए इसमें जो मेरा फंक्शन बना हुआ है इंट ऐड नंबर, उसमें हमने दो पैरामीटर लिए हैं, इंट ए एंड इंट बी। तो ये जो पैरामीटर होंगे ये मेरे फॉर्मल पैरामीटर है, ये मेरे मेन के बाहर है। जो फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे वो मेरे फॉर्मल पैरामीटर होंगे, और जो मेरे मेन में पैरामीटर होंगे जो मेरा n1 और n2 है वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर होंगे, क्योंकि जब भी हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो हमारी हमेशा मेन से स्टार्ट होगी। सेम वे में जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगी, जो रिजल्ट है अगर मैं मेन में उसको कॉल करूँगी तो जो मेन होगा वो कॉलर आएगा, और जो मेरा फंक्शन आएगा वो क्या होगा, वो कॉल्ड फंक्शन आएगा। फर्दर है कॉल बाय वैल्यू। This method used inward semantic. Any modification to the formal parameter variable inside the called function or method affect only the separate storage location and will not be reflected in the actual parameter in the calling environment. Call by value से हमारा क्या मतलब है, जो मेरा फॉर्मल पैरामीटर है अगर उसमें कोई चेंजेस आएंगी, जैसे मैं फॉर्मल पैरामीटर में जाके वैल्यूज़ को बदल देती हूँ, तो वो जो चेंजेस हैं वो सिर्फ मेरी फंक्शन में ही रिफ्लेक्ट होंगी, जो मेरा मेन है उसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉल बाय वैल्यू में जो चेंजेस होती हैं वो सिर्फ फंक्शन में रहती हैं, उसका मेन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये प्रोग्राम है, हेडर फाइल है, देन वॉइड फंक्शन एक फंक्शन है, इसके फॉर्मल पैरामीटर है ए एंड बी इंटीजर टाइप के। हमने नीचे फॉर्मूला लिखा है ए प्लस इक्वल टू बी, इट मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट एफ कर रहे हैं हम ए को और हम बी की वैल्यू को। देन इंट मेन में जो क्या है मेरा, अब हमारा मेन आ गया, इसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है। अब फंक्शन को कॉल किया हमने x और y में, अब प्रिंट एफ किया है x और y। तो पीछे क्या था मेरा, एक फॉर्मूला लगा था a इक्वल्स टू ए प्लस बी, इट मीन 5 + 7 = 12। तो a की वैल्यू 12 हो गई बट b की वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये a में जो मैंने चेंजेस किए हैं फॉर्मल पैरामीटर में, ये फंक्शन में किए हैं, ठीक है। बट अब जो मैंने फंक्शन कॉल करने के बाद जो मैंने अपना मेन को प्रिंट करवाया, तो उसमें क्या है, एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। x की वैल्यू क्या है, 5 ही है, और y की वैल्यू 7 ही है। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन का ये होगा कि वहाँ पे a है, यहाँ पे x है, बट ये क्या है, ये सेम वे में काम करते हैं, बस इनका डिफरेंट ये है कि ये एक्चुअल पैरामीटर्स है और फॉर्मल पैरामीटर्स है। नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस। दिस टेक्निक यूज in out mode semantic. Any changes to the formal parameter are reflected in the actual parameter in the calling environment as formal parameter receives a reference to the actual data. अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो मेरे चेंजेस होंगे फॉर्मल पैरामीटर में वो मेरे मेन जो होगा, वॉइड मेन जो होगा एक्चुअल पैरामीटर, उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। अब वो किस तरह से होगा, इस केस में कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसके एड्रेस को ही चेंज कर दे रहे हैं। जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, वैल्यू थोड़ी देर के लिए चेंज होती है, एड्रेस वही है, उस एड्रेस पे एक्चुअल में वही चीज़ पड़ी है। बट अगर हम उसका एड्रेस ही बदल देंगे तो क्या होगा, वो एक्चुअल वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये किस तरह से स्टार्ट हो रहा है,
और इसमें हमारा क्या है, पॉइंटर यूज़ होता है। पॉइंटर हमेशा जो है वो हमें एड्रेस की तरफ रेफर करता है। पॉइंटर हम जब नया टॉपिक करेंगे पॉइंटर्स का तब हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल है, देन हम मेरा फंक्शन है, यहाँ पे हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम किया है। स्वैप नंबर इंट स्टार आई इंट स्टार जे, ये मेरे क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। देन हमने दो नंबर्स को स्वैप करने का फॉर्मूला लगाया है। टेम्प एक एम्प्टी लिया है, उसमें मैंने आई का एड्रेस डाला है, स्टार पॉइंटर डाला है, देन पॉइंटर आई एम्प्टी हो गया तो वहाँ पे हमने जे का एड्रेस डाल दिया। देन जे में मैंने टेम्प का एड्रेस डाल दिया। टेम्प में जो है मेरा आई का एड्रेस पड़ा था। नाउ हमारा मेन इंट ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। अब हमने क्या किया, स्वैप अ नंबर, हमने फंक्शन को कॉल किया तो मेरी आउटपुट क्या आई है, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10 और a मेरा क्या है 10 एंड 20। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।